हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि गेट में पूछा गया है। क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे विजिबल है। फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज गिवन एज रूट के एल विद प्राइस ऑफ कैपिटल आपको 4 गिवन है, प्राइस ऑफ लेबर 2 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड एल, कैपिटल और लेबर की वैल्यूज निकालनी है दैट विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अगर क्यू 2 है तो आपको कैपिटल और लेबर की कितनी यूनिट्स एक फर्म को प्रोड्यूस करनी चाहिए कि उनकी कॉस्ट मिनिमम आए। तो आपको ये ऑप्शंस दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे निकालते हैं, पहले अगर आपको खुद नॉलेज है तो उसको खुद सॉल्व करिए, अगर नहीं है तो आज हम वो सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है Q इज इक्वल्स टू रूट के और L, पूरे के ऊपर रूट है। ठीक है, फिर हमें गिवन है प्राइस ऑफ कैपिटल 4 है, प्राइस ऑफ लेबर है हमारे पास 2, और ये कह रहे हैं व्हाट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ K एंड L दैट विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यानी कि Q हमें 2 गिवन है, यानी कि इस Q की वैल्यू 2 है। हमें क्या मिनिमाइज करना है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है फर्म की? वेजेस इनटू लेबर प्लस रेंट इनटू कैपिटल, यही होती है एक फर्म की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, उसकी लेबर और कैपिटल की कॉस्ट। तो लेबर जितनी यूनिट यूज करोगे इनटू उनका वेजेस, कैपिटल जितनी यूज करोगे इनटू उनका जो भी इंटरेस्ट है या जो भी है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो वेजेस या प्राइस ऑफ लेबर जिसे हम कह सकते हैं, इसको हम पी एल इंटू एल भी लिख सकते हैं और इसको पी के इंटू के, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 2 इंटू एल प्लस 4 इंटू के। अब हमें टोटल कॉस्ट फर्म की ये पता है, अब इसको मिनिमाइज करना है हमें, यही लिखा हुआ है ना, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। तो इसी को ही मिनिमम हमें करना है। मिनिमम कब होता है एक फंक्शन? सबसे पहले हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर हम उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 आता है तब हम कहते हैं कि दिस कॉस्ट फंक्शन इज मिनिमम। ठीक है, तो हमें दोनों के कॉस्ट फंक्शन मतलब उनका डेरिवेटिव निकालना है। उससे पहले हमें ये जो फंक्शन है ना टोटल कॉस्ट, ये 2 यूनिट्स में गिवन है आपको, इसमें लेबर भी है इसमें कैपिटल भी है, तो एक ही यूनिट में रखते हैं ना, एक ही फैक्टर के उसमें रखते हैं, एक निकल जाएगा तो दूसरा फिर निकालेंगे। तो सॉरी, अगर हम देखें Q इज इक्वल्स टू 2 है, अगर मैं इसको इस फंक्शन में पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? Q की जगह 2 लिख दिया और रूट के इंटू एल, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो ये हो गया 4। इसको स्क्वायर करोगे जैसे के एल इसकी पावर है 1/2, अगर मैं इसको पूरा स्क्वायर कर दूं 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू के एल। तो मैं लिख सकती हूँ k इज इक्वल्स टू 4/l। ये मेरा k का फंक्शन आ गया। अब इस k को मैं इधर क्यों नहीं पुट कर देती, मैं ऐसे ही कर देती हूँ 2 टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2l प्लस 4 इंटू के है मेरा 4/l। इसको सिंप्लीफाई करो 2l प्लस 4 जा 16/l। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन मेरा ये आ गया। अब इसको मेरे को मिनिमाइज करना है। इसको मिनिमाइज करने के लिए सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे फिर देखेंगे क्या आती है वैल्यू। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन है मेरे पास 2l प्लस 16/l। इसको मिनिमाइज करना है तो मैं पहले कर देती हूँ टोटल कॉस्ट का फंक्शन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो है l। 2l का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू l इज 2 और 16 इसमें से कॉमन आ जाएगा। 1/l का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/l स्क्वायर, ये होता है। जैसे हम लिखते हैं ना 1/a, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेस टू द पावर -1। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? a की पावर n, n a n-1 होता है ना, 1 - n होता है ना। तो इन द सेम वे अगर मैं 1/l का डेरिवेटिव कर रही हूँ तो l को लिखूंगी मैं l की पावर l की पावर -1। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर पावर पहले आएगी फिर l की पावर एक और माइनस हो जाएगी।
तो ये आ जाएगा -1 इंटू एल -2। अब -2 की जगह मैं इसको लिख रही हूँ -1/L की पावर 2। ये न्यूमरेटर में था, मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गई, इसलिए इसकी पावर पॉजिटिव में हो गई। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं, ये हटा देती हूँ। और जब भी हमें L और K की वैल्यू निकालनी होती है तो हमने जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे करा, इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। इससे क्या आएगी मेरे पास, 2 - 16/L² इज इक्वल टू 0। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं L², तो यहाँ पे आ गया 2L² - 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये L² यहाँ जाके 0 ही हो गया, तो 2L² - 16 इज इक्वल टू 0 हुआ। 2L² आ गया हमारा 16, L² आ गया 16/2 यानी कि 8, और L कितना आया, इसका रूट, ये आएगा 2√2। अब आप कहोगे ये कैसे आएगा, 8 का एलसीएम निकालो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अगर मैं 8 लिखती हूँ तो उसको मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये रूट है। जब मैंने यहाँ पे स्क्वायर है, इसको स्क्वायर का हटाना है तो मैं दोनों साइड रूट लगाऊंगी। रूट लगाएंगे तो यहाँ पे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, और ये है 2, 2 से 2 कट गया। अब इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ पे ये दो जो 2 है ये तो बाहर आ जाएगा एक होके, लेकिन ये एक अंदर रह गया, इसलिए ये यहाँ पे 2 रह गया। तो L तो मेरे पास आ गया 2√2 फॉर श्योर। अब आप कहोगे कि इससे कैसे पता चल रहा है कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। मैंने कह दिया L की वैल्यू 2√2 है। मिनिमम कैसे पता चलता है, अगर मैं, जैसे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव करा, मेरे पास ये इक्वेशन आई थी, दिस वन। ठीक है, अगर मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव करती हूँ ना, L के रिस्पेक्ट में ही, इसी को ही मैं सेकंड डेरिवेटिव करूंगी, तो 2 का डेरिवेटिव हो गया 0। और इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगी तो ये आएगा आपका +32/L³। अब आधे जनों को ये नहीं पता होगा ये कैसे आएगा, ये मैं बता देती हूँ कि इसका जब हम वो करेंगे, इसको कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास था -16/L², इसको हम लिखेंगे -16 इंटू L⁻⁻²। तो -16 इंटू -2, और L की पावर -2 -1, एक पावर कम हो जाती है, 16 2 जा 32, और यहाँ पे आ गया L की पावर -3। तो 32/L³ जो कि मैंने अभी लिखा है, और ये जो टर्म है आपकी, ये है पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए टोटल कॉस्ट हमारा मिनिमाइज कहलाता है। जब भी ये ग्रेटर देन 0 होता है सेकंड डेरिवेटिव, मतलब कॉस्ट इज मिनिमम। तो L हमारा आ गया 2√2 पे, हमारी कॉस्ट मिनिमम है। अब हम निकालेंगे कि L तो ठीक है, अब K क्या होएगा। हमने पीछे क्या किया था, Q इज इक्वल्स टू √KL किया था, उसका यहाँ पे 2 पुट किया था, √KL किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी थी, तो KL आया था। हमने निकाला था K इज इक्वल्स टू 4/L, तो वो ही K इज इक्वल्स टू 4/L की जगह अब आप रख दो 2√2, तो 2 से 2 कट हुआ, 2 आ गया। अब आधे जने आप बता दो भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। मेरा आ गया K इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं आखिरी में यहाँ पे आ चुकी हूँ कि K इज इक्वल्स टू 2/√2। तो इसकी वैल्यू क्या आती है 2/√2 की, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और नीचे एक √2 तो है ही, तो ये कट गया, तो K क्या आया है √2। तो हमारे पास वैल्यू आई है, K आया है मेरा √2, L आया है मेरा 2√2। अब कौन सा ऑप्शन इसमें से फेवरेबल जा रहा है, कोई नहीं जा रहा, K√2 ये जा रहा है, ठीक है, L ये जा रहा है, तो यह ऑप्शन हमारा C हमारा आंसर हो गया। सो ऐसे निकलते हैं क्वेश्चन, इसमें टोटल को जो भी आपको मिनिमाइज करना उस इक्वेशन से हम डेरिवेटिव शुरू करेंगे। और सेकंड डेरिवेटिव ना बस हमें वैसे जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ये कहीं शो नहीं करना होता हमें, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो ये जो सिस्टम है, ये जो मैंने सेकंड डेरिवेटिव करा, इसका कोई यूज नहीं है, बस ये बताने के लिए कि आधे सोचेंगे कि आपने तो कैसे पता चला है कि आपको ये टोटल कॉस्ट मिनिमम ही होगा, इस पे मैक्सिमम भी तो हो सकता है। ये कई क्वेश्चंस में आता है जहां पे हमारा सेकंड डेरिवेटिव ना नेगेटिव हो जाता है, तो उसमें हम कहते हैं कि ये
इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारा मिनिमाइज हो रहा है, उल्टा होता है मतलब सेकंड डेरिवेटिव जब हम देखते हैं। सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।